नमस्कार। मैं सरस्वती विद्या मंदिर पचौर से श्रीमती खुशबू दरेकर। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं के प्रथम अध्याय समुच्चय, जिसे इंग्लिश में सेट कहा जाता है, के विषय में चर्चा करेंगे। तो आइए जानिए सबसे पहले समुच्चय की परिभाषा। समुच्चय वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहा जाता है। यहाँ पर शब्द है सुपरिभाषित संग्रह। सुपरिभाषित का अर्थ समझने के लिए हमें मुख्य दो बिंदुओं को ध्यान में रखना आवश्यक है। तो आइए जानिए यहाँ पर सुपरिभाषित का क्या अर्थ है। सुपरिभाषित, पहला बिंदु, संग्रह के लिए नियम होना चाहिए। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझे। उदाहरण, सम संख्याओं का संग्रह। हम सभी जानते हैं कि सम संख्याएं कहाँ से शुरू होती है। सम संख्याएं 2, 4, 6, 8 ये सभी सम संख्याएं हैं। मतलब यहाँ में इसमें कौन सा नियम लागू हो रहा है? सम संख्याएं। यदि अपन इसमें लिख दे 3, 7 तो यह संख्याएं सम नहीं हैं, इसलिए यह इस संग्रह में नहीं होगी। दूसरा अपन उदाहरण ले, किताबों का संग्रह। जैसे आपकी गणित की किताब, फिजिक्स की किताब। यदि इस संग्रह में हम कुर्सी लिख दे तो कुर्सी जो होगा वो इस संग्रह में नहीं है। मतलब गणित की किताब, फिजिक्स की किताब, रसायन की किताब, यहाँ एक सुपरिभाषित संग्रह है। कुर्सी इस संग्रह में शामिल नहीं है। इसका दूसरा मुख्य बिंदु देखें हम तो संग्रह हमेशा समान होना चाहिए। यहाँ पर हमेशा समान से तात्पर्य यह है कि अलग अलग व्यक्तियों के लिए संग्रह अलग अलग नहीं होना चाहिए। इसे हम उदाहरण से के द्वारा समझे तो इसका पहला उदाहरण है 5 सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह। 5 सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह। यदि यह संग्रह मुझे बनाने के लिए कहा जाए तो मेरे हिसाब से 5 सबसे खतरनाक जानवरों में सबसे पहला शेर, दूसरा भेड़िया, तीसरा सांप, चौथा चीता और 5वां बंदर। अब यदि यही संग्रह मैं दूसरे व्यक्ति से कहूँ बनाने के लिए तो हो सकता है उसकी नज़र में भी पहला शेर, दूसरा भेड़िया और तीसरा सांप की जगह उसकी नज़र में हो सकता है शार्क मछली। तो यह संग्रह सभी के लिए, अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग हिसाब से क्या होता जाता है? बदलता जाता है। इसलिए यह सुपरिभाषित नहीं है। दूसरा उदाहरण अपन देखें, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह। अब इसका संग्रह बनाया जाए तो हमें सभी को मालूम है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ और यू। दूसरे व्यक्ति से कहा जाए बनाने के लिए तो इनका क्रम बदल सकता है। जैसे पहले इस पे यू, ए, ई, ओ, आई, पर रहेगा क्या? वही ए, ई, आई, ओ, यू। क्रम बदलेगा पर अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर नहीं। मतलब यह सुपरिभाषित है।
तो जो संग्रह सुपरिभाषित होते हैं वह क्या है? समुच्चय। जो सुपरिभाषित नहीं होते वह समुच्चय नहीं है। आइए अब इसके कुछ हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय है और कौन नहीं? इसमें सबसे पहला प्रश्न है, 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। यहाँ हमें बताना है कि यह समुच्चय है या नहीं है। तो 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखक, सबसे पहले मैंने यहाँ पर नाम लिखा है मुंशी प्रेमचंद्र। यदि दूसरे व्यक्ति से बनाने के लिए कहे तो हो सकता है कि वह मुंशी प्रेमचंद्र को 10 प्रतिभाशाली में रखे या नहीं रखे। तो इसलिए यह संग्रह जो है वो समुच्चय नहीं होगा। दूसरा प्रश्न है, आपके विद्यालय के सभी विद्यार्थियों का संग्रह। यह समुच्चय है क्योंकि यहाँ पर आपके विद्यालय या अपन यहाँ कहे कि सरस्वती विद्यालय के सभी विद्यार्थियों का संग्रह मुझे चुनना है तो भी मैं किस विद्यालय के विद्यार्थियों को चुनूंगी? सरस्वती विद्यालय के विद्यार्थियों को। दूसरे व्यक्ति से कहा जाए तो भी वह आपके विद्यालय मतलब सरस्वती विद्यालय के विद्यार्थियों को ही चुनेगा, इसलिए यह समुच्चय है। तीसरा प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे अच्छे खिलाड़ियों का संग्रह। अब यहाँ पर मुझसे कहा जाए चुनने के लिए तो हो सकता है मैं सबसे पहले नंबर पर MS धोनी को रखूं। दूसरे व्यक्ति से कहा जाए तो उसकी नजर में MS धोनी सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी ना हो, इसलिए यह समुच्चय नहीं है। तीसरा, अगला जो प्रश्न है वह है विषम संख्याओं का संग्रह। तो हम सभी जानते हैं विषम संख्याएं कौन कौन सी होती है। विषम संख्याएं होती है 1, 3, 5, 7 अनंत तक। तो यह संग्रह सभी व्यक्तियों के लिए एक ही है, इसलिए यह समुच्चय है। अगला प्रश्न अपने पास है, 10 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। अब 10 से कम प्राकृत संख्याएं, सभी को मालूम है प्राकृत संख्याएं कहाँ से शुरू होती है? 1 से शुरू होती है। जो अपने को कहाँ तक लिखनी है? 10 से कम। तो 10 से कम प्राकृत संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इसमें 10 शामिल नहीं होगा क्योंकि बोला है 10 से कम। तो 10 से कम प्राकृत संख्याएं कौन सी होती है? 1 से लेके 9 तक, अर्थात यह भी एक क्या है? समुच्चय। अगला प्रश्न अपने पास है, आपके विद्यालय के 10 सबसे प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का संग्रह। मतलब विद्यालय में से 10 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का चयन करना है। मेरी नजर में जो 10 विद्यार्थी है, जरूरी नहीं कि दूसरों की नजरों में भी वही 10 विद्यार्थी हो, इसलिए यह भी समुच्चय नहीं है। धन्यवाद।